सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। नारायण पद बंदिए ताप तपन होवे दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होवे जो चरण कमल चित धार। रिद्ध सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराथा अपरम शक्ति अपार। मंगत की जय वंदना नित चरनी बलिहार। सत मार्ग सोजी मिली तन मन भया निहाल। गबन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से पैर गर्भ नहीं आए। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही।
मंगत सतगुरु भेंट से पैर गर्भ नहीं आए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रार्थना वचन। जिसने सब रचना रचे, सिमरा सोई तात रूप, मंगत नित रखया करे, प्रभु दीन दयाल अनूप। जिसने सब रचना रची, सिमरा सोई तात रूप, मंगत नित रखया करे, प्रभु दीन दयाल अनूप। एक प्रभु की राखो टेक, एक प्रभु की राखो टेक, ज्ञान ध्यान का सार विवेक, ज्ञान ध्यान का सार विवेक। तिसकी सेवा सब बंधन काटे, तिसकी सेवा सब बंधन काटे। साचा नाम जो गुरमुख जापे, साचा नाम जो गुरमुख जापे, तिसकी सेवा केवल जग सार, पतित पावन नित करो विचार। तिसकी महिमा कौन बखाने, अपनी गत मिता आप जाने। दीन भावो प्रभु शरण विचार, मानुष्य जन्म लख सतसार। मन अपने का भरम त्याग, एक परमेश्वर की चरनी लाग। देखा करता हरता जोई, पल पल सिमरो सत ठाकर सोई। प्रभु की चरनी जिसकी ओ निवास, निर्भय पाया पद अविनाश। अपना जीवन करो सुधार, भज परमेश्वर बारंबार। सोही तेरा मूल ठिकाना, सोही तेरा
धाम कल्याणा। सोई तेरे घट रे आवे आप, अंतर्यामी धारे वड प्रताप। सोही तेरे सब हिकमत देखे, पाप पुण्य की गत को लेखे। सोही पल पल करे निहाल, भाव भगत से सिमर दयाल। त्रैगुण माया बहु रंग दिखलाई, करता सिमर परम सुख पाए। अपनी ओट खोजो आधार, कारण करता भजनाम मुरार। निर्मल सोजी नित करो विचार, कै विद रचया ये देह मंजार। दे अभिमान में ना भुलाए, अपने स्वामी की लयो सेव कमाए। बारंबार पुस्तक चित राख, गुरमुख ज्ञान तो अंतर चाख। आज्ञा मान परम सुख सार, गुणी ज्ञानी नित करें पुकार। करता हरता जान के नित तिस हुक्म विचार। मंगत पावे परम गत, दिन से गवन विकार। करता हरता जान के नित तिस हुक्म विचार। मंगत पावे परम गत, बिन से गवन विकार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सर्वाधार। अभी आदरणीय प्रेमियों जी, कोई कोई त्रुटि हुई हो तो दास सभी से
हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। ताकि कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करने तो ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर अभी आपने बहुत ही अच्छी मधुर आवाज में प्रेमी जी की प्रार्थना शब्द श्रवण किया। अब हम आगे चलते हुए नियमित रूप से श्री ग्रंथ समता विलास से क्रमबद्ध तरीके से जो हम उसका पठन कर रहे हैं, उसमें हमारे प्रेमी भाई प्रदीप सूरी जी आज तीर्थ यात्रा सिद्धांत 9वां उपदेश आप सभी के आगे रखेंगे। प्रेमी भाई प्रदीप सूरी जी, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। 11वां उपदेश, मूर्ति पूजा का सिद्धांत। महाराज जी फरमा रहे हैं, वचन नंबर 1, एक मिनट क्षमा करें। क्षमा करें, आगे हुई है 9वां उपदेश तीर्थ यात्रा सिद्धांत आपकी सेवा में सम्मुख रखने के लिए। महाराज जी फरमा रहे हैं, वचन नंबर 1, तीर्थ वह ही जगह होती है जिस जगह कोई ईश्वर का प्यारा पैदा हुआ हो या रिहायश की हो या प्राणों का त्याग किया हो, या जिस जगह धर्म युद्ध या धर्म की मर्यादा स्थापित की हो या ईश्वर का तप किया हो। वचन नंबर 2, तीर्थों पर जाने से सिर्फ इन हालात के मुताबिक विचार करना, गुज़िश्ता ज़माने यानी बीता हुआ ज़माना और गुजरे हुए बुजुर्गों की जिंदगी से कुछ सबक हासिल करना है। वचन 3, इन हालतों के बगैर जो जाते हैं वे महज वक्त और दौलत को बर्बाद करते हैं। तीर्थों के स्नान से कोई फायदा नहीं जब तक ऊपर के हालात के मुताबिक विचार न धारण किया जाए। वचन नंबर 4, सबसे बड़ा तीर्थ आत्म स्वरूप है जो घट घट व्याप रहा है, उसके जानने से सब जलन नाश हो जाती है। एक बार फिर से श्रवण करें, सबसे बड़ा तीर्थ आत्म स्वरूप है जो घट घट व्याप रहा है, उसके जानने से सब जलन नाश हो जाती है। वचन नंबर 5, तीर्थों पर दान करने से कोई फायदा नहीं मुताबिक साधारण जगह के। जिस जगह दान सेवा आदि शुभ गुण बरतते हैं वह जगह ही तीर्थ है। वचन नंबर 6, तीर्थों पर पिंड भरवाना और गति करवाना सब मंद निश्चय है। पिंड भरवाने से गति नहीं हो सकती है। अपनी करने की हर एक जीव सजा पाता है, यह ईश्वर की माया का कानून है। जो चीज देह और मन को ठंडक देने वाली है वह तीर्थ ही समझें। मसलन सत्संग, सत्विचार, सत्सेवा, सत्सिमरन, गुरु उपदेश और तपोभूमि का स्थान और विद्या के निधि ध्यास की जगह वगैरह तीर्थ रूप जानने चाहिए। वचन नंबर 8, प्रचलित तीर्थ पर जाने की कोई खास जरूरत नहीं है। सत्कर्म और सत्धर्म को धारण करना ही तीर्थ है। वचन नंबर 9, तीर्थ यात्रा का इतना फल नहीं जितना कि अपने मन में सत्कर्म, सत्विश्वास और सत्सिमरण को धारण किया जावे। वचन नंबर 10, जितनी तीर्थ यात्रा की प्रभुता बताई गई है वह सही धर्म के नाशक और धन के लूटने वाले लोगों का प्रचार है। वचन नंबर 11, जब तक ईश्वर विश्वास नहीं तब तक कभी भी सत्कर्म और उपकार को धारण नहीं कर सकता। जब तक कर्म की शुद्धि नहीं कभी भी जीव को शांति नहीं।
ख्वाएं पद पद पर तीर्थों की प्रदक्षिणा क्यों ना कर ले। एक बार फिर से, जब तक कर्म की शुद्धि नहीं, कभी भी जीव को शांति नहीं। ख्वाए पद पद पर तीर्थों की प्रदक्षिणा क्यों ना करे। वचन नंबर 12, मूल तीर्थ ईश्वर विश्वास है, जो आवागमन रूपी घोर जाल से छुड़ाता है। वचन नंबर 13, अपनी बुद्धि को सत विचार करके निर्मल करें तो तुमको जरा जर्रा जर्रा तीर्थ रूप ही दिखाई देवेगा। अपनी बुद्धि को सत विचार करके निर्मल करें तो तुमको जर्रा जर्रा यानी कि कण कण तीर्थ रूप ही दिखाई देवेगा। वचन नंबर 14, धरती की सीनरी और जल का प्रवाह तीर्थ नहीं हो सकता जब तक कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की कथा का वहां प्रचार ना होवे। वचन नंबर 15, सबसे ज्यादा पखंड और अत्याचार धर्म की नाश इस वक्त तीर्थ स्थानों पे जोर पकड़ रही है। बताओ शांति कहाँ है। वचन नंबर 16, लाजमी यह ही है कि हर जगह को तीर्थ बना सकते हो अपने नेक विचार और उपकार करके। हर जगह को तीर्थ बना सकते हो अपने नेक विचार और उपकार करके। तीर्थों की गुलामी दुख देने वाली है। गुलामी अपने नेक विचार और उपकार की चाहिए, जो तीर्थों का मखजन है यानी कि तीर्थों का खजाना है। वचन नंबर 17, ईश्वर विश्वास को धारण करें, सत्कर्म और लोक सेवा का साधन करें। तमाम दुनिया के तीर्थ तुम्हारे चरणों को नमस्कार करेंगे। तू ही श्रेष्ठ आचार को धारण करके अखंड तीर्थ रूप हो जाएगा। एक बार फिर से श्रवण करें। ईश्वर विश्वास को धारण करें, सत्कर्म और लोक सेवा का साधन करें। तमाम दुनिया के तीर्थ तुम्हारे चरणों को नमस्कार करेंगे। तू ही श्रेष्ठ आचार को धारण करके अखंड तीर्थ रूप हो जाएगा। वचन नंबर 18, माँ बाप बुजुर्गों तथा हमसाया यानी कि पड़ोसी की प्रेम करके सेवा करनी बड़ी तीर्थ यात्रा है। माँ बाप बुजुर्गों तथा हमसाया की प्रेम करके सेवा करनी बड़ी तीर्थ यात्रा है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। गुनी ज्ञानी जपी तपी राजा राणा शूर मंगत सब ही विचरे जप सतनाम हजूर। गुनी ज्ञानी जपि तपी राजा राणा शूर मंगत सब ही विचरे जप सतनाम हजूर। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब जीवन गाथा भाग 2 से सत उपदेश अमृत हमारे प्रेमी भाई विजय कोचर जी आप सबके आगे रखेंगे। प्रेमी भाई विजय कोचर जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सत्य उपदेश अमृत जीवन गाथा भाग 2। जो भी जीव संसार में शरीर धारण करके आया है, अपनी कमी को पूरा करने के वास्ते आया है। कोई ना कोई कमी, कामना, इच्छा शरीर छोड़ते वक्त रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए, और उसे पूरा करने के यत्न प्रयत्न में दिन रात लगा रहता है। यह संसार धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। इसमें जैसा जैसा जीव शुभ अशुभ, अच्छे बुरे कर्म करता है,
उसके अनुसार सुख दुख लाभ हानि मान अपमान प्राप्त करता हुआ आखिर संसार को छोड़कर चल देता है। बड़े बड़े शूरवीर बलवान संसार में आए, कई गुरु पीर अवतार ऋषि मुनि भी आए, हजारों साल आयु भी पाई। सतयुग में हजारों साल उम्र होती थी, मगर आखिर संसार से जाना पड़ा। ऐसे ही पीर वली ईसा मोहम्मद राम कृष्ण नानक भी आकर अपना तेज दिखाकर चले गए। आम संसारी लोग इस संसार से रोते हुए गए, मगर ईश्वर के प्यारे उसकी याद करने वाले खुशी खुशी संसार से गए। जो भी जीव इस संसार में आया, कुदरत ने उसका खूब इम्तिहान लिया। हर एक शीलधारी जीव को इस त्रैगुणी माया ने खूब नाच नचाया। मनमानी करने वाले पछताते हुए गए, उनके अहंकार का भी मर्दन हुआ। इसके उलट जिन्होंने प्रभु की याद और जनता की सेवा की, वह ठंडक प्राप्त करके शांति प्राप्त करके संसार से गए। जैसे जैसे जीव शरीर धारण करके कर्म करता है, उसका हर्जाना उसे भोगना पड़ता है। कर्म रेख कर्म फल को कोई भी दुनिया की ताकत बदल नहीं सकती। कृष्ण ने दुर्योधन को कितना समझाने की कोशिश की कि 5 गांव पांडवों को दे दे, ये गुजारा कर लेंगे, इसी में सबकी बेहतरी है। मगर उसने कृष्ण की एक न सुनी। होनी ने आखिर रंग दिखलाया, दोनों तरफ का सफाया हो गया, गिनती के 10-12 लोग ही बचे। गुरु गोविंद सिंह ने कैसे मुसलमान बादशाहों से टक्कर ली। 2 बच्चे जंग में शहीद हो गए, 2 सरहद में नवाब ने दीवारों में चनवा दिए। स्त्री ने छलांग लगाकर अपने आप को खत्म कर लिया। अपने ही आदमियों ने लात तौल की इख्तियार कर ली, यानी कह दिया कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं। आप फिर दक्षिण की तरफ चले गए। रास्ते में बंदा बरागी से भेंट हुई, उसे पंजाब भेजा। जब पेट में पठान ने छुरा घोंप दिया तो जख्म बांध दिया गया। जख्म अभी भरा नहीं था कि कमान पर चिल्ला चढ़ाने से टांके फट गए और गुरुजी परलोक सिधार गए। इस होनी ने बड़े बड़ों को नचाया। राम जिन्हें हम अवतार मानते हैं, उनको भी वनों की खाक छाननी पड़ी। स्त्री सीता को रावण उठा के ले गया, फिर इसके लिए कितना खून खराबा हुआ। उस मालक की रचना का कोई पार नहीं पाया जाता। मालक के प्यारे हर समय उसके भाने के अंदर रहकर सच्ची शांति हासिल करके सुख दुख में एक समान रहते हैं। गुरु अर्जन देव जी को जब तत्ते तवे पर बैठाया गया तो उनके शिष्य मियां मीर ने कहा कि गुरुजी, अगर आप हुक्म देवें, आज्ञा देवें, तो इस मुगल बादशाह की ईंट से ईंट बजा दूं। तो गुरु अर्जन देव ने कहा कि तुमने ये ताकत, ये शक्ति, ये सिद्धि कहां से हासिल की है। उसने कहा गुरु जी आपसे हासिल की है। तो गुरु अर्जन देव ने कहा तो ये भी कर सकते हैं ऐसा, पर नहीं। क्या कहते हैं गुरु अर्जन देव? तत्ते तवे में बैठ के कह रहे हैं, ईश्वर तेरा भाना मीठा लागे। ऐसे लोगों ने ही भावी पर जीत पाई है। जीव जो सोचता है, इच्छा करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। द्वंद्व, लाभ हानि, यश अपयश, मरना जीना, जिंदगी और मौत सबको ख्वार बेचैन कर रहे हैं। किसी की पेशी नहीं जाती, किसी का इस पे बस नहीं चलता। जिन्होंने निष्काम भाव से प्रभु की आराधना की है, वह इस चक्कर से छूट सके हैं। और वही देवी देव गुरु पैगंबर पीर अवतार ऋषि मुनि कहलाए। मोह आदि संसारी जीवों की क्या गिनती हो सकती है। मक्खी मच्छरों की तरह पैदा होकर नष्ट हो जाते हैं। फकीर लोग फक्कड़ होते हैं,
असली गल कहते नहीं डरते, ईश्वर के प्यारों का कोई अंत नहीं, उनकी माया का भी कोई अंत नहीं। जिन्होंने कुछ पाया है निर्माण होकर ही पाया है। सबके ऊपर एक शक्ति काम रही है, सबके ऊपर एक शक्ति काम कर रही है, वह ही मालक है, वह ही त्रिलोकीनाथ है। किसी ने उस मालक का अंत नहीं पाया। जप तप करके उसे प्राप्त करके फिर आखिर में नेति नेति कह दिया, वेदों ने भी कह दिया कि हे ईश्वर तेरी माया का कोई अंत नहीं। इस वास्ते इस न रहने वाले संसार में जीवन को ऊंचा करने वाले ही कर्म करने चाहिए। जिसने भी इस संसार से जीत पाई है उसने अच्छे परोपकारी कर्म करके जीत हासिल की है। प्रेमी, मन की मैल साफ करो। शारीरिक मैल तो पानी के नहाने से चली जाती है, पर मन की मैल सत्संग, सिमरण, सेवा और नुमाइशी जिंदगी को छोड़ने से ही दूर हो सकती है। बड़ी से बड़ी कोशिश करके अच्छे कर्मों को इख्तियार करो। महाराज जी फरमाते हैं कि किसी उस्ताद को ढूंढो जो तुम्हें जिस्म और जान का निर्णय समझाए। किस तरह शरीर में परम ज्योति को अनुभव किया जाता है, जिस करके यह सारा संसार प्रकाशमान दिखाई दे रहा है। होश वाली बुद्धि बनाओ, सत्संग में आया करो, पहले अच्छी तरह सुनो, फिर समझकर अमल की तरफ आओ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जैसा वखर खाटया ले चले आवन जारा, मंगत छूट न पाइए, सच साहिब दरबारा। जैसा वखर खाटया ले चले आवन जारा, मंगत छूट न पाइए, सच साहिब दरबारा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब वैरागवाणी मास्टर गविश दुग्गल आप सबके आगे रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। काठ अग्नि में पड़ा, पल पल हुए अंगार, मंगत जीवन जगत का, एह विध की
कुछ सार, ये जग मन की भरमना, जैसा मन तया रूप, जैसी धारे कामना, देखे सोही स्वरूप, कूड़ी बाजी देख के बड़े गुनी बरमाई, बाजीगर जिस देखया, तिसका चित ठहराए, काल का बांधा आया, अंत को पेखे काल, बंदी खाना जगत ये, झूठ माया जंजाल, झूठ जगत ये आए के, झूठ जगत में आए के, धरे झूठ भरवास, काल बेलनी बेलया, जैसे रुई कपास, विषय भोग संसार के, जो विष बासक नाग, एक पलक के मेल से, लियो नरक निवास, आशा रूपी अगन ये, छिन छिन करे अंगार, मंगत मन पछताया, जब जलन देखी संसार, आशा रूपी अगन ये, छिन छिन करे अंगार, मंगत मन पछताया, जब चलन दिखी संसार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। अब आरती का गायन हमारे प्रेमी राजू जी करेंगे। आप सभी अपना माइक म्यूट करके ही आरती पढ़ें सम्मिलित रूप से, और उसी के साथ प्रेमी भाई राज किशोर जी आरती का गायन करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सभी मिलकर मन में गुरु महाराज जी के चरणों में आरती करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रचपाल, नित्य पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित्य पतित उदार है, पूरन प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीत,
तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुख रीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश। सबको सर्जन हार तू, आद पुरख अबनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्ब जिया आधार। अनमत कु कर को राख ले, कृपा निध करतार। काल कर्म जाए दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मदमती, घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान। तू साचा साहिब सर्ब प्रकाशी, शब्द रूप अखंड। गुनी मुनि उस तत् करें, तन मन पाए आनंद। होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार। निमख निमख सिमरन करूं, चित चरण रहे आधार। काया अंतर प्रत्यक्ष होवे, नाद रूप विस्माद। पल पल की जूं आरती की, तन मन तजूं व्याध। जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं। अंतर्गत करूं आरती, भव दुस्तर तर जाऊं। अंधमति मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे, बिख ममता होवे नाश। सत स्वरूप परमात्मा,
जल थल पाऊं प्रकाश, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, समता साधन पाए के नित पर जय जयकार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समतार के जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समतार के जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा, ओम ब्रह्म सर्वदा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आप सभी से प्रार्थना है, कृपया अपना माइक म्यूट पे ही रखें। एक दुखद सूचना है। 10 वर्षीय रोहन कोहली, सुपुत्री श्री पीयूष कोहली, जो कि हमारी धारीवाल संगत से प्रेमी है, उनकी बेटी 10 वर्षीय अचानक हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए आप सभी से प्रार्थना है, 5 बार महामंत्र पढ़ेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा, ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्माद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्माद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्माद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्माद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्माद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम।
परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आयु इस संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म